हेलो प्लूटो। अरे क्या आप चुप हो रहे हैं? हाँ, बस सोच रहा हूं। तुम्हें पता है हम अनंत नहीं हैं। कुछ भी अनंत नहीं है। मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। ओह, सब कुछ इतना अनित्य है। मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्तों के साथ हमेशा के लिए जीवित रहूं। हमेशा के लिए असंभव है, जाहिर है, लेकिन ब्रह्मांड में लगभग अनंत प्राणी होते हैं। ब्लैक होल्स, वाह सच में। हाँ, वे इतने लंबे जीते हैं कि वे केवल मरेंगे जब सभी गैलेक्सी में तारे जल चुके होंगे। शांत, फिर मैं एक ब्लैक होल चुनूंगा। वो असंभव है, इसके लिए अविश्वसनीय दबाव की आवश्यकता है, जिसके साथ एक बड़ी मात्रा में पदार्थ, और इन सभी कारकों के साथ भी यह निश्चित नहीं कि अरे मैंने कर दिया यह। वाह, मैंने जोर लगाया। ये विज्ञान विरोधी है, कुछ बेतुका तुम बस नहीं कर सकते। प्रशिक्षण और मैं यहां क्या कह रहा हूं, देखो। क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम मेरे बिना प्रतियोगिता कर रहे हो? मैं तो सभी को दिख रहा हूं। नहीं, रुको। क्या आप लोग भूखे हैं या ये सिर्फ मुझे लग रहा है? चुप रहो, मैं बहुत भूखा हूं। नमस्ते दोस्तों, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। तुम रचनात्मक लगते हो। तुम्हारी आंखें इतनी काली लग रही हैं। भूखे हैं, गुस्से में हैं, मुझे घूर रहे हैं। दूधिया, रोशनी से उतरो। आओ ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता। वहां सावधान रहो, एक विशालकाय ब्लैक होल है। अच्छा किया तुमने, मुझे बखूबी बजाया। आज कुछ तेज हवा चल रही है। यहां क्या हो रहा है? प्रलय। सभी शांत हो जाए, कुछ असामान्य नहीं, बस कुछ नाटक। आखिरकार दूधिया पद से टकरा गए। कुछ असामान्य नहीं, यह एक आकाशीय पैमाने की हैरानी है। इतिहास और हम सभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वे बस विलीन हो जाएंगे और नई गोलाकार आकृति की आकाशगंगा बन जाएंगे। कुछ विपत्तिपूर्ण होने की संभावना खगोलीय रूप से निम्न है। देखो, यह एक बहुत अत्यंत असंभाव्य घटना है। ओ धिक्कार है। ठीक है, अच्छा था सबसे मिलना। मैं सबसे प्यार और क्षमा करता हूं। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? 1 अरब में से एक मौका जब 2 ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्रों में टकराते हैं, एक कथित पल्सार बन सकता है। यह एक ग्रह के आकार का ब्लैक होल की तरह है, लेकिन दोनों आकाश गंगाएं उसमें संपीड़ित होती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? घनत्व तो क्या मसाला में कई ब्लैक होल है, लेकिन पल्सार न केवल निगलता है बल्कि प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। यह सभी मौजूदा तारों में सबसे उज्जवल है, और अभी यह सारी ऊर्जा हमें भूंजने जा रही है। तो हमें घबराना चाहिए। तुम घबरा सकते हो, मृत्यु दर डराती नहीं। एक मजेदार तथ्य क्या सुनना चाहेंगे? कुछ का मानना है कि जीवन में महान पल्सर की रोशनी में नहाने के बाद शुरू हुआ। शुरुआत और अंत। तुम इतने शांत क्यों हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी वापस आ जाएंगे। लगता है कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, पृथ्वी ने इसे पूरी तरह से डर के कारण खो दिया है। यह वह समस्या है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूं। इन शांत की तरह आप इतने स्मार्ट क्यों हैं? क्या हुआ मैं इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता? पता करें कि यह क्या है। हमेशा खुश हो जाओ, वे हमें गोली मार रहे हैं। वह क्या है? यह बुरी तरह से जलता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह ठीक हो जाएगा। चलो देखते हैं कि यह क्या है। पुत्री, क्या चल रहा है? लावा क्यों टपकता है? चांद पर उड़ना, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। इस मामले में सबसे सुंदर सितारा, लेकिन तब से आपने मुझे देखा है और मुझे आपको सब कुछ बताना होगा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप साबित कर सकते हैं कि मैंने नहीं किया। मुझे पता है कि यह क्या है, लेकिन मेरे जीवन में कभी कभी कुछ विषाक्त पदार्थ मेरे शरीर से उत्सर्जित होते हैं और मुझे लगता है कि मैं उल्टी करने जा रहा हूं। लेकिन यह मतली कभी कभी हर बार अलग होती है। यह दौड़ या लावा छप है, मुझे नहीं पता कि और क्या है। मैं कह सकता हूं, लेकिन कृपया किसी को ना बताएं। इसलिए यह क्या होगा? मैंने सुना है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या आपको सच में याद है?
सोलर स्टॉर्म, हाँ सोलर स्टॉर्म, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हुआ लेकिन स्पष्ट रूप से मैं नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं, ये देखना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मुझे आशा है कि मैंने नहीं किया। निपुण, यदि आप जानते हैं कि यह क्या है तो क्या आप मुझे ईमानदारी से बता सकते हैं? मैंने इस विषय का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया लेकिन मैं देख सकता हूं। आपको कुछ बुनियादी चीजें दें, मैं वास्तव में उन्हें सुनना चाहता हूं और फिर सुनना चाहता हूं। अधिकांश ग्रहों, विशेष रूप से मेरे पास ऐसा कुछ है, एक चुंबकीय क्षेत्र जो मैं आपको विस्तार से नहीं बताना चाहता। यह क्या है? चंद्रमा के कारण आप इस विषय के बारे में बहुत मूर्ख हैं। तुम जाओ और मुझे और बताओ। लेकिन सैन के पास प्लाज्मा जैसी चीजें भी हैं। यह चलते समय एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी प्रकार का कण प्रवाह बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र विशाल ऊर्जा को संग्रहित करता है और यह चुंबकीय क्षेत्र कुछ प्रकार के कण का निर्माण करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में बहाव से विशाल मात्रा में ऊर्जा संग्रहित होती है। हे भगवान, ये काफी है, मुझे कुछ नहीं समझ आता। सीधे बिंदु पर, आखिर मुझ में क्या उड़कर आया और ये कहां से आया? अच्छा ठीक है, यह लगता है कि कण प्रवाह हमेशा स्थिर नहीं होता है और मेरी तरह के बजाय इसमें कुछ ऐसा होता है। इसकी वजह से सूरज में गांठें होती हैं जो बड़ी और समय के साथ बड़ी होती जाती है, जैसे किशोरों के चेहरों पर मुहासे, या किसी बीमारी की तरह लगता है। और फिर वे प्लाज्मा में फट जाते हैं और हानिकारक पदार्थ सौर मंडल में छोड़ते हैं। यही प्रवाहिता है। चंद्रमा, यहां हम जाते हैं बेटा। क्या विनम्र तारा? दोस्तों, मुझे लगता है ये फिर हो रहा है। क्या